जी हमारे हैं, राकेश पंडिता जी हमारे हैं। देखिए, मैंने अभी आज हमारे सभी यहाँ के जो कश्मीर के श्रीनगर ज़िले के कार्यकर्ता, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। और श्रद्धांजलि में मैंने कहा कि एक बहुत दुखद घटना है और लगातार पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलिटेंट्स सेपरेटिज्म के शिकार हो रहे हैं। बहुत ये एक निंदनीय, कंडेमनेबल ये हरकत है। ऐसा ये हुआ है कल शाम को। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन त्राल के राकेश पंडिता जी, उनको कल रात को 10:15 बजे वो अपने दोस्त के घर ठहरे हुए थे, वहां आकर उनको जिस प्रकार से मारा गया, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, ये बहुत कंडेमनेबल है। ऐसी घटना ये होनी नहीं चाहिए, ऐसा जो है ये होना नहीं चाहिए। और मैं राकेश पंडिता जी से कहीं बात करता था तो वो मुझे यही बताते थे कि मैं त्राल में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं त्राल के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। त्राल में म्युनिसिपलिटी जो कमेटी है, उस कमेटी को मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हो, उसके ऊपर इस प्रकार से हत्या करना, उस प्रकार से उसको मारना, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी इसका कंडेमनेबल। सर, पुलिस ने कल ट्वीट की। नहीं, आपका कहना ठीक है, सरकार का भी कहना ठीक है, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि हम वसीम भारी जो बांडीपुरा में मारा गया, उसका बाप मारा गया, उसका भाई मारा गया, क्या वहाँ सिक्योरिटी छोड़ कर गया था? सिक्योरिटी जो उसके पास थी, तब भी वो 3 लोग क्यों नहीं है? सिक्योरिटी लैब से क्या सिक्योरिटी CID को ये पता नहीं था वहाँ लोग घूम रहे हैं? 3 लोग अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स वहाँ घूम रहे हैं। ये सिक्योरिटी की लैब्स नहीं है तो क्या है? ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि उसने अपने PSOs जो उसको 2 मिले थे वो उसने साथ नहीं लिए थे, लेकिन क्या सरकार का अपनी जिम्मेदारी से इसीलिए अपना पीछा छोड़ देगी कि भाई हमने उसको PSO दिए थे, वो PSO उसके साथ नहीं थे, SPO उसके साथ नहीं थे? ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सरकार को इस प्रकार के जो दरिंदे जहां भी घूमते हैं, जहां भी ये फिरते हैं, उनकी पूरी नज़र उन पर रखी हुई होती है। उनकी लैप्सेस हैं, उनको भी अपनी लैप्सेस माननी चाहती हैं। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि हो सकता है अगर इसके 2 PSO साथ होते तो ये बच जाता। जैसे कुछ दिन पहले नुनर में, गांधरबल के नुनर में एक हमारे कार्यकर्ता के घर, अब्दुल कादिर उसका नाम है, उसके घर हमला करने आए, उसका PSO वहाँ था। वो PSO ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, वो PSO शहीद हो गया और हमारा जो प्रोटेक्टेड पर्सन था वो बच गया। ये हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार भी, पुलिस भी, CID भी, सारा सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारी से ये कहने से बचना नहीं चाहिए। कौन सा अपना चेहरा हमने सामने आ गया जब राकेश पंडिता जैसे इंसान जो तरक्की और डेवलपमेंट चाहता था, जिसने त्राल जैसे इलाके में तरक्की का एक नया दौर शुरू कर दिया था। शायद दहशतगर्दों को ये रास नहीं आया और ना उनको पसंद है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करना जानते हैं, उनको अमन के साथ चिढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही मिशन रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को चलना। जैसे राकेश पंडिता, वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके साथ उठना बैठना था। और कल वो एक मुस्लिम घर में ही उनको शहीद कर दिया गया था, क्योंकि उसने वो जहाँ मजहबी रवादारी है उसको वहाँ जिंदा करने की कोशिश की थी, जो कश्मीरियत है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। लेकिन दहशतगर्द चाहते हैं कि यहाँ डिस्ट्रॉय हो, ताकि वो यहाँ जो नौजवान है, जो हमारी नई नस्ल है, उनको दहशतगर्दी में इन्वॉल्व करेंगे। इसलिए वो पीस के दुश्मन है, अमन के दुश्मन। और ये लड़ाई दहशतगर्द और हमारे जो कार्यकर्ता है, डेवलपमेंट के जो सिपाही है, उनके हमेशा से चलती जा रही है। और तब तक ये हम लड़ाई जारी रखेंगे जब तक यहाँ दहशतगर्द का अंत नहीं होगा। और यहाँ पीस और डेवलपमेंट, जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र को हम कंप्लीट करें। तो आपको लगता है
कि होना न होना कोई मायने नहीं रखता था। हमारे अनवर खान साहब के पास सिक्योरिटी थी, तब भी दहशतगर्दों ने उसके घर को टारगेट करके उसको निशाना बना दिया। बेसिकली जो मसला है वो लड़ाई है दहशतगर्दी और पीस की, डेवलपमेंट की। इसलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डेवलपमेंट करना चाहता है, दहशतगर्द उसको हिट करने की कोशिश करते हैं, वो एक पैगाम देना चाहते हैं यहाँ हम डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। लड़ाई बेसिकली वही है। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मैक्सिमम जो लीडर्स है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही, लेकिन मैं आपकी वसादत से अपने लीडरों से भी ये बात करना चाहता है, जो SOPs हमारी बार बार या एडवाइजरी जो आती है उनको फॉलो करके उसको मद्देनजर रखकर एहतियात ले लेना चाहिए। यही मेरी अपील रहेगी। और सिक्योरिटी रिव्यू की जहाँ बात है, बार बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिव्यू लेती है और हमेशा लेती रहेगी, क्योंकि हर महीने एक सिक्योरिटी मीटिंग होती है, CID डायरी देती है, वो हमेशा होता है और हमेशा होता ही है। पहले भी हत्याएं हुई, ज़्यादातर BJP लोग। आज कश्मीरियत और इंसानियत शर्मसार हो गई है। हर किसी सेक्शन सोसाइटी से जितने भी सेक्शन है उन्होंने इस चीज़ को कंडम किया। एक बेगुनाह इंसान को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये जो हमारे कश्मीरी पंडित और BJP के लीडर थे और म्युनिसिपल कमेटी जो त्राल है वहाँ के चेयरमैन थे, इसका कसूर इतना ही था, ये गरीब लोगों की वहाँ मदद करता था, अपने गाँव में डेवलपमेंट करता था। इसको मार के क्या हासिल हुआ? अब जो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा चाहे कोविड में हो चाहे इलेक्शंस में हो, हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला कर रहे हैं, चाहे टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है उनसे भी मुकाबला कर रही है। एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल बनाया है। लेकिन आप जितने हमारे कार्यकर्ताओं को शहीद करेंगे उतने कार्यकर्ता हमारे जिंदा हो जाएंगे। मेरी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त रहेगी, मेहरबानी करके जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे वर्कर या कोई भी पॉलिटिकल वर्कर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको सिक्योर फराहम करने की जरूरत है, उसको सिक्योर अकोमोडेशन देने की जरूरत है। और DGP साहब से, दिलबाग साहब से दरख्वास्त रहेगी कि कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि जो आगे इंसिडेंट्स है ये रोके जाने चाहिए।